बंगाल में बीजेपी की जीत और ममता की हार के बाद आखिर क्यों तुरंत कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव? क्या ममता बनर्जी की हार ने विपक्ष की पूरी राजनीति हिला दी है? अखिलेश यादव ने ममता से मुलाकात में ऐसा क्या कहा जिससे बीजेपी पर फिर छिड़ गया है सियासी वार? बंगाल में उठी हार की आंधी क्या अब यूपी 2027 पर भी पड़ेगा असर? ममता की हार के बाद विपक्ष में हलचल, क्या बीजेपी के खिलाफ बन रही है नई रणनीति? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस भूचाल की जिसने अचानक देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब चुनावी नतीजों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज कर ली और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा। इस हार के बाद पूरे विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है और इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अचानक कोलकाता पहुंच गए, जहां उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात ने नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि जिस समय विपक्ष बीजेपी की लगातार बढ़ती ताकत से परेशान दिखाई दे रहा है, उसी समय अखिलेश यादव का ममता से मिलना सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं माना जा रहा। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें बंगाल चुनाव, विपक्ष की कमजोर रणनीति, बीजेपी की बढ़ती पकड़ और आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से कहा कि हार और जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि विपक्ष को अब नई रणनीति, नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरना होगा। अखिलेश ने कथित तौर पर यह भी कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि मजबूत संगठन और जनता से सीधा जुड़ाव जरूरी है। इस दौरान उन्होंने बंगाल में बीजेपी की जीत को विपक्ष के लिए बड़ा संदेश बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जनता बदलाव चाहती है तो विपक्ष को उसकी भाषा समझनी होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में चुनावी रणनीति, हिंदुत्व की राजनीति, पीडीए समीकरण और विपक्षी गठबंधन जैसे मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने हार के बाद पहली बार इतने खुले अंदाज में विपक्षी नेताओं से बातचीत की और माना कि बीजेपी ने बंगाल में जिस आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ा, उसका असर साफ दिखाई दिया। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की ताकत, संसाधनों और बड़े प्रचार तंत्र का मुकाबला करने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है और हम सभी दलों को मिलकर काम करना होगा। इस मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता खुद चुनाव हार रहे हैं, वो अब एक दूसरे को सांत्वना देने में लगे हैं, लेकिन एसपी और टीएमसी नेताओं ने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताया। सोशल मीडिया पर भी अखिलेश और ममता की मुलाकात की तस्वीरें तेजी से वायरल हो गई। कुछ लोगों ने इसे विपक्षी एकता की शुरुआत बताया, तो कुछ ने कहा कि अब विपक्ष को बीजेपी की ताकत समझ में आने लगी है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद राजनीतिक विश्लेषक लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब इसका असर यूपी 2027 पर भी पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरह बंगाल जैसे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल हुई, उससे विपक्षी दलों की चिंता बढ़ गई है। अखिलेश यादव भी इस खतरे को समझते दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष जमीन पर मजबूत नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव और मुश्किल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में यूपी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई और अखिलेश ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। ममता बनर्जी ने भी अखिलेश को भरोसा दिलाया कि विपक्ष को टूटने नहीं दिया जाएगा और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।
हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बंगाल में टीएमसी की हार विपक्ष के लिए सिर्फ एक राज्य की हार नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है, क्योंकि बीजेपी उन राज्यों में भी तेजी से बढ़ रही है जहां पहले उसे कमजोर माना जाता था। यही वजह है कि अखिलेश यादव की यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने आने वाले समय में संयुक्त रैलियां और साझा रणनीति पर भी चर्चा की। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रति समर्थन दिखाया, उससे साफ संदेश मिल रहे हैं कि विपक्ष अब नई रणनीति पर काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा, जनता के मुद्दे सबसे बड़े हैं और विपक्ष को जनता की आवाज बनना होगा। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन जनता का विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बंगाल में बीजेपी की जीत विपक्ष को और ज्यादा एकजुट करेगी